CPFSC 2024 interview those who are preparing situation reaction test or situation response test or SRT is one of the important aspect and where candidates are fearful. So SRT जो भी है उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं SRT के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ और आगे और चीजें डिस्कस करूंगा। और जो भी पेड वाले ग्रुप में हो तो ऑब्वियसली है उनको जो आप मॉक इंटरव्यू दोगे तो उसमें एसआरटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ स्पेशल जो एसआरटी जो पहले पूछे गए हैं या कुछ जो और हो सकते हैं वो मैं प्रोवाइड उन लोगों को डिटेल और कराऊंगा। ओके। सो एसआरटी का मतलब क्या होता है? किसी सिचुएशन, कोई आपको सिचुएशन दिया हुआ है, उसमें क्या रिएक्ट करते हो आप? जब एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, सपोज करो कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें आप एक पहला चैप्टर देखोगे तो क्या है कि मैन इज ए रेशनल एनिमल। एक तरह से मैन जो है रेशनल पर्सन है, द पर्सन हु इज थिंकिंग। आप थिंक करते हो। आप में और हम में और एनिमल में क्या अंतर है? एनिमल रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो किसी चीज पर थॉट नहीं दे रहे। जैसे सिंपल एग्जांपल लो, कोई एनिमल है, आपने उसके सामने हरी घास रख दी। दो दो जगह में हरी घास रख दी। एक हरी घास आपकी है और एक आपके फ्रेंड की है या जो भी है। तो क्या होना चाहिए था? एक पर्सन से दिए जो हो तो आप अपने वाले आइटम को उठाओगे। लेकिन गाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन सा आपका है और कौन आपके फ्रेंड का है, किसको खाना चाहिए था और किसको नहीं खाना चाहिए था, या थोड़े घास अभी खाने चाहिए थे और थोड़े नेक्स्ट टाइम खाने चाहिए थे। गाय आई, घास देखी, खा ली। लेकिन जब हम एक रेशनल पर्सन होते हैं तो हम चीजों पर सोचते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास चॉइस है कि आप जाओ और सारे पैसे को आज खत्म कर दो। जैसे पेरेंट्स आपको पैसे हर महीने भेजते हैं। लेटेस्ट टेक किसी को 5, को फिफ्थ को भेजते हैं, किसी को थर्ड को भेजते हैं, किसी को 15th ऑफ द मंथ भेजते हैं। आपके पास चॉइस है कि आप जाओ और उसी दिन सारे पैसे उड़ा दो। लेकिन क्या वो कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यदि वो आपने कर दिया फिर आप पूरे महीने परेशान रहो। तो कोई सिचुएशन दिया हुआ है, हम उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण है। एसआरटी आपका वही है। एसआरटी में आपके सम टाइम यू हैव टू एक्सप्लोर ऑप्शन। कुछ टाइम है कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। कभी कभी सिंपल दे दिया जाता है कि आपको ये सिचुएशन है, इसमें आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। तो एक तो यू हैव टू फाइंड ऑप्शंस ऑन योर ओन। और एक सिचुएशन ऐसा होता है, एक ऐसा जहां दो ऑप्शन आपको दिया गया है और उन दो ऑप्शन में से आप क्या चूज करते हो। तो सिचुएशन में समटाइम डायलेमा आपके पास होता है। डायलेमा मीन्स डिफिकल्ट चॉइस। चॉइसेस मोर देन वन है। समटाइम दोनों चॉइस सही होते सकते हैं और दोनों चॉइस गलत हो सकते हैं, जिसको दुविधा, असमंजस, कठिन स्थिति कहते हैं। सिंपल एक एग्जांपल लो, इलेक्शन में वोट कर रहे हो, आपके पास पॉसिबिलिटी है कि मोर देन वन कैंडिडेट जो है वो अच्छा है। तो अब आप कंफ्यूज हो कि किस कैंडिडेट को करें। या हम कहते हैं ना कि सारे तो चोर ही हैं, इन द सेंस नॉर्मल लेमैन टर्म में बोलो, कभी कभी ऐसे होते हैं यानी किसको वोट दे, सब तो ऐसे ही है। तो जब सब डिफिकल्ट, इन द सेंस कि चूज करना डिफिकल्ट है कि कौन उसमें से कम खराब है, तो आप उसको चॉइस करते हो। लेकिन आज के डेट में आपको एक नोटा का चॉइस दे दिया गया है उस डायलेमा से बाहर होने के लिए कि यदि लगता है कि कोई भी अच्छा नहीं है तो ठीक है आप नोटा दे दो। लेकिन अदरवाइज क्या करते हो? वो तो सब तो खराब ही है लेकिन चलो इसको दे देते हैं। या बोलोगे ना आप कि ये कैंडिडेट खराब है लेकिन ये पार्टी जो है, मैं चाहती हूँ कि जो पार्टी से ये है कैंडिडेट वो पार्टी जीते, तो आप उस आधार पे देते हो। तो आप क्या कर रहे हो? कोई बेस ले रहे हो, कोई आधार ले रहे हो।
तो इफ यू आर हैविंग more than one choices, then you decide कि on which basis you are selecting something. तो जो आपके एसआरटी है उसमें आपको दो कंडीशन हो सकता है, या तो आपके अल्टरनेटिव फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं, अल्टरनेटिव फाइंड आउट कि आपके कौन कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। सपोज करो कि आप एज ए सेलेक्ट हुए और आपको सीआईएसएफ मिल गया। अब किसी एयरपोर्ट पे आपकी सिक्योरिटी है, वहां किसी ने झूठ का अफवाह फैला दिया कि कहीं बॉम्ब रखा हुआ है एयरपोर्ट पे। तो आपके पास चॉइसेस नहीं दे रहे हैं बोर्ड, आपसे पूछ रहे हैं कि अब जब बॉम्ब रखे होने की सूचना मिली है, अब आपके पास क्या क्या स्टेप्स हैं। तो आप बताओगे कि हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, या आप कहीं क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए आपको भेजा गया। सपोज करो कि कहीं दुर्घटना हो गई, या कोई मर्डर हो गया, या कुछ भी हो गया। अब पब्लिक बहुत उग्र हो गई है, तो वैसे सिचुएशन में आप पब्लिक को कैसे हैंडल करोगे। सपोज करो कि दो आदमी का डेथ हो गया, या किलिंग हो गया, मर्डर हो गया, व्हाटसोएवर हुआ, या किसी गलती से एक्सीडेंट हो गया। अब 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग आ गए, उसमें से जो क्राउड है उग्र हो रही है। तो आपके पास क्या चॉइसेस है। ऐसा नहीं है आप करोगे ना कि गोली मार दोगे सबको, नहीं ऐसा नहीं करोगे। तो आप चॉइसेस बताओगे, और समटाइम वो दो चॉइसेस के बीच में आपको चूज करने के लिए बोलते हैं। तो जब भी आप चूज करोगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसके पीछे लॉजिक आपको बताना होगा कि हम किस लॉजिक पे ऐसा कर रहे हैं, क्या हमारा लॉजिक है। आप रैंडम ये नहीं बोलोगे ना हमारी मर्जी। जैसे देखो, एक जो होता ना कि जब बाहुबली 1 आया था, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि बाहुबली, ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो जब उनके डायरेक्टर से पूछा तो बोले कि हमारी मर्जी थी। एक लाइट मोमेंट में कह सकते हो। ऑब्वियसली उसको उन्होंने इस वजह से रखा कि पार्ट 2 में उनको क्लियर करना है, लेकिन अदरवाइज क्या है, उनकी मर्जी। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि हमारी मर्जी। आप कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी चूज कर रहे हो, तो आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। प्लस लॉजिक के साथ साथ आपकी जो पर्सनालिटी है, इफ पॉसिबल आपकी पर्सनालिटी से वो मैच करना चाहिए। आपने अपने डीएफ में जो कुछ लिखा है, आपकी पर्सनालिटी कुछ कहती है। अब सारे एसआरटी में पर्सनालिटी आपकी नहीं आएगी, लेकिन कुछ एसआरटी ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी उसमें से जज होगा, पर्सनालिटी को जज करेगा। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि सपोज आपकी पर्सनालिटी और आपकी डीएफ ये कहता है कि आप गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस में बिलीव करते हो। यदि आप गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस में बिलीव करते हो, इसका मतलब क्या है कि जो वायलेंट मीन्स है, तो वायलेंस वाले रास्ते हैं, उसको आप एट मैक्सिमम आप कोशिश करोगे, ट्राई करोगे कि उसको अवॉइड किया जाए, वो सिचुएशन ना आने पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब सपोज करो कि हमने गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। हमने, अब ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि हम गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जो कहते हैं ना कि हर कोई जो बहुत बड़े आतंकवादी ग्रुप के हेड है ना, वो भी बोलेगा कि हम भी गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अलग जस्ट तरीके से जस्टिफाई करेगा। एक टाइम वो छाप ना, जैसे कि ओसामा टू ओबामा, यानी ओसामा बिन लादेन एक ड्रेडेड टेररिस्ट, और ओबामा दुनिया के जो मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट। तो ओसामा टू ओबामा ऑल आर बिलीविंग इन गांधी। तो आपको जो वो है कि जस्टिफाई करेगा कि हम इस आधार पे। लेकिन यदि आपने अपने डीएफ में लिखा हुआ है गांधीयन प्रिंसिपल के संबंध में, तो आपको मैक्सिमम कोशिश करना पड़ेगा कि नॉन वायलेंस को हम प्रमोट करें। तो एक तो आपका लॉजिक होना चाहिए,
कि क्या किस आधार पे आप ले रहे हो किसी चीज को। प्लस पर्सनालिटी आपका मैच करना चाहिए, यानी कि ये आपसे आपका मैच होना चाहिए। प्लस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सपोज जो आपका जो 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि आपने कोई बोर्ड के एक मेंबर या चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन है, उन्होंने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपका जवाब कुछ है, और 5 मिनट्स बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया सेम पैटर्न पे, तो आपका जवाब अलग हो, तो उसमें आप कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हैं। कंसिस्टेंसी रखने का मतलब है कि हम किसी साइड का यदि समर्थन कर रहे हैं, किसी प्रिंसिपल का समर्थन कर रहे हैं, किसी वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं, तो उस पर हमको अडिग रहना है। आपको बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। तो एक तो आपका लॉजिक होना चाहिए, पर्सनालिटी से मैच करना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपका होना चाहिए, प्लस जो आपका रिस्पॉन्स हो वो रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक, वो हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, जनरली जहां तक पॉसिबल हो हाइपोथेटिकल। इनफैक्ट एसआरटी आपको हाइपोथेटिकल दिया जा रहा है। जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में सूट पहन करके गए हो और वहां बोल रहे हैं कि आप एक ट्रूप को लीड कर रहे हो, आप एक कंपनी को लीड कर रहे हो, तो वैसे देखा जाए तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है। लेकिन उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो लगे रियलिस्टिक होना चाहिए। जब भी, जैसे एक एग्जांपल है कि आप कहीं जा रहे हो, अब आप ड्यूटी पे जा रहे हो, आपका ड्यूटी है सपोज करो किसी इंस्टॉलेशन में, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, या फिर मान के चलो कि आप कोई ऑपरेशन में जा रहे हो, सपोज सीआरपीएफ में हो या बीएसएफ में हो, तो आप बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी में जा रहे हो। तो आप बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी में जा रहे हो और किसी घर में आग लगी हुई। अब सोचो, आपकी ड्यूटी भी इंपॉर्टेंट है और किसी घर में आग लगी हुई है, तो उसको बुझाना भी आपका ड्यूटी बनता है। लेकिन आप क्या करोगे पहले? तो आप जो भी आंसर दोगे उसमें रियलिस्टिक चीजें आनी चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं। आप मूवी में नहीं हो। मूवी में क्या होता है, एक हीरो होता है, वो मैक्सिमम टाइम कभी शुरू में पिट जाता है, लेकिन फिर फाइनली फाइनली तक कितना भी रहे उसको पिट देता है। लेकिन आप वो सुपरस्टार नहीं हो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो, सपोज यदि उस सिचुएशन में आपको रखते हैं कि आप ट्रेंड कमांडो हो, तो ट्रेंड कमांडो का मतलब है कि आप एक नॉर्मल कमांडो हो। आप फैंटम नहीं हो, आप विद्युत जामवाल नहीं हो, मूवी वाला जो अकेले सारे को निपटा देगा। तो आपको रियलिस्टिक होना चाहिए, इवन इफ आपका जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया जा रहा है। और ध्यान रखना है कि जहां तक पॉसिबल हो कोई भी चीज ट्रू होना चाहिए। यदि आपका स्टेटमेंट हो जो आप बोल रहे हो उसमें सत्य दिखना चाहिए। जीवन में हम हर डे हमारे पास डायलेमा आता रहता है। नॉर्मल आप अपने लाइफ में देखो, डायलेमा क्या है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें एक तरह से। आज जीवन में आप जिस फेज में गुजर रहे हो, तो जो सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हो, और जो मिडिल क्लास में, मैक्सिमम मिडिल क्लास वाले ही हो, लेकिन उसमें भी कुछ लोग थोड़ा अपर मिडिल क्लास वाले हो और कुछ लोअर मिडिल क्लास वाले, और कुछ एक्सेप्शनल हो जो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी हो। इफ नॉट रियलिटी, तो सर्टिफिकेट के अनुसार बिलो पॉवर्टी लाइन में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल हो। तो आपके पास बहुत बार चॉइसेस होती है कि हम क्या करें। एजुकेशन में हम अपना टाइम डिवोट करें या हम जॉब करें। बहुत ऐसे लोग होते हैं। आप यदि रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, रूरल एरिया में बोलता हूँ तो इस वजह से ना कि रूरल एरिया में क्या होता है ना कि लोग एक दूसरे कुछ ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, या पूरे गांव में कौन क्या कर रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट होता है। शहर में क्या है कि आपके घर के बगल वाला ही में कौन रह रहा है वो जनरली आपको पता नहीं चलता है। बहुत बार है, बहुत जगह ऐसा, एटलीस्ट मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि मैं जिस मकान में रह रहा हूँ और उसके बगल वाले मकान में ही कौन रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नहीं पता है। लेकिन गाँव में सबको एक दूसरे का चीजें पता रहता है।
तो जब गांव में देखोगे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़े आपसे अच्छे कंडीशन में शायद होंगे, लेकिन उनके जो गार्जियन है, पेरेंट्स ने बोला ऐसा है, हमारे पास पैसे कम है, जाओ कमाने के लिए। लेकिन मे बी आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने कहा नहीं, आज हम थोड़ा स्ट्रगल कर लेंगे, लेकिन यदि कल तू बन जाएगा, बन जाएगी, तो हमारा लाइफ बेटर होगा। तो ये क्या है? चॉइस है। एक चॉइस आपके पेरेंट्स ने मेड बनाया, एक चॉइस, एक डिसीजन लिया, और किसी और भी ने भी डिसीजन लिया। तो हमेशा जीवन में डायलेमा चलते रहता है, और आपको बोर्ड के सामने जब भी डायलेमा आता है तो रियलिस्टिक होने की कोशिश करना है। हर जगह आप, रामायण महाभारत, हर जगह डायलेमा आता है, लेकिन उस डायलेमा से बाहर आने की कोशिश होती है। जैसे आप जो बेस्ट डायलेमा एक तरह से देखोगे कि रामायण में आता है, राम के पास सपोज करो बाली वध, कि बाली को छुप करके मारना राम के लिए होता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उसे बाली को यदि मारना है तो रण में ललकार करके मारना था। और बाली ये प्रश्न भी पूछता है कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हो, लेकिन मुझे छुप करके क्यों मारे? यदि तुम्हें मारना था तो सामने आकर के। लेकिन राम जानते थे कि बाली के पास ऐसी शक्ति है कि जो भी उससे लड़ने जाएगा तो उसकी आधी ताकत जो है उसके पास चली जाएगी। तो एक तरह से यदि हम फेयर, राम देख रहे हैं कि यदि मैं यदि छुप करके मार रहा हूं तो मैं एक तरह से एडवांटेज ले रहा हूं, लेकिन मैं उसके सामने चला जाऊंगा तो उसका एडवांटेज होगा, और वो अनड्यू एडवांटेज होगा। प्लस उन्होंने सुग्रीव को वचन दे रखा है, तो बोलते हैं कि मित्रता की लाज रखने के लिए हमें अपनी रघुकुल की जो रीत है, और या जो भी हमारा वैल्यूज है, उसे भी त्यागना पड़े तो मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। तो वो बाद में जस्टिफिकेशन देते हैं बाली को कि आज तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, आज तुम्हें सत्य का ज्ञान हो रहा है, और आज तुम बहुत नैतिक बन रहे हो। उस समय तुम्हारी वो नैतिकता कहाँ चली गई थी, जब तुमने अपने भाई को अपने राज्य से निकाल दिया, और उसकी छोटे भाई की पत्नी जो तुम्हारी बेटी के समान थी, उसे तुमने अपनी पत्नी बना लिया। उस समय तुम्हारी क्या नैतिकता है? तो राम ने जो डिसीजन लिया उसमें लॉजिक था, और उन्होंने उस चीज को किया, जो भी मित्रता प्रॉमिस किया था सुग्रीव के साथ किया, बाली को मारा, और बाली को भी फाइनली सेटिस्फाई किया, और बाली भी सेटिस्फाई हुआ फाइनली। सीता के साथ सेम सिचुएशन है, देखो। हनुमान सीता की खोज जब करने जाते हैं तो सीता मिल जाती है। हनुमान कहते हैं कि माता आप हमारी पीठ पे बैठ जाइए, हमारे कंधे पे बैठ जाइए, और मैं आपको आकाश मार्ग से उड़ा करके ले जाऊंगा और आपको आपके प्राणनाथ पति से मिलवा दूंगा। सीता कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो हनुमान बोलते हैं कि क्या आपको हमारे मुझ पे भरोसा नहीं है, मेरे बल पे भरोसा नहीं है कि मैं आपको नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है, मुझे भरोसा है, लेकिन हमारी अपनी समस्या है। सीता चाहती तो हनुमान के साथ जा सकती थी, और जो उतने विनाश हुए वो बच सकते थे। बहुत सारी दुनिया में, इतिहास में आप देखोगे तो विडंबनाएं आती। तो जब भी सिचुएशन आपके पास आता है, आप जब जॉब में जाओगे तो बहुत बार सिचुएशन आते हैं ऐसे, जब आपको फर्म डिसीजन लेना होता है। आप जिस जॉब में जा रहे हो, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स कुछ के लाइफ में आएंगे जब जीने और मरने का प्रश्न होगा, और बहुत लोग के साथ होता है। जैसे खास करके कुछ फोर्सेस में है, सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, इन दोनों फोर्सेस में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आते हैं। सीएसएफ में कम आते हैं, एसएसबी में कम आते हैं, आईटीबीपी में भी जनरली कम आते हैं, लेकिन सीआरपीएफ और बीएसएफ में ऐसे सिचुएशन ज्यादा आते हैं जब कभी जो कमांडर हैं, जो ऑफिसर हैं, उनको जीवन और मौत सामने दिखती है, कि हो सकता है एक मूव वो फैटल हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैं जब बोल रहा हूँ कि सीआईएसएफ एसएसबी में कम आता, वहां भी सिचुएशंस ऐसे आ सकते हैं, लेकिन वहां इन नॉर्मल कम आते हैं। तो आपको जब भी डिसीजन लेते हैं तो आपके पास लॉजिक होता है, आपके पास सिचुएशंस होते हैं, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए रेडी रहो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या
इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।